हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं चैप्टर 3 में सिग्नल सिस्टम के चैप्टर 3 में एलन वियोपेनियम का प्रॉब्लम नंबर 3.22 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। 3.22 में ए पार्ट का ए और बी का सॉल्यूशन हमने देख चुका है और सी पार्ट का सॉल्यूशन आज देखने जा रहे हैं। सी पार्ट में फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन करना है। डिटरमाइन द फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल। फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन करने के लिए पहले आपको फूरियर सीरीज कोफिशिएंट फाइंड करना पड़ेगा और फिर एक एक की वैल्यू के हिसाब से फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। फूरियर सीरीज कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला है ए के इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन विद इन वन टाइम पीरियड एक्स टी टू द पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डी टी। ये फॉर्मूला होता है फूरियर सीरीज कोफिशिएंट निकालने का। और फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला होता है एक्स टी इक्वल टू समेशन ऑफ के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए के टू द पावर जे के ओमेगा नॉट टी। ये होता है फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो ए के फाइंड करना पड़ेगा। पहले कोफिशिएंट फाइंड करेंगे, फिर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसके लिए पहले टाइम पीरियड पता करना पड़ेगा। ये पीरियोडिक सिग्नल है, इसका टाइम पीरियड क्या होगा? वैल्यू 0 है 1 पे, नेक्स्ट वैल्यू 0 है 4 पे, नेक्स्ट वैल्यू 0 है 7 पे। 3 इंटरवल के बाद वैल्यूज रिपीट हो रही है ना। 2 है 0 पे, नेक्स्ट 2 है 3 पे, नेक्स्ट 2 है 6 पे। तो 3 टाइम पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है, 3 इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, तो इसका टाइम पीरियड t इक्वल टू 3 होगा। टाइम पीरियड 3 होगा तो ओमेगा नॉट निकाल सकते हैं। ओमेगा नॉट इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है, 2 पाई बाई 3 होगा। तो ओमेगा नॉट आपने निकाल लिया। तो एक टाइम पीरियड के इंटरवल में एक्स टी ई टू द पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसके लिए एक्स टी का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। स्लोप वाला लाइन है, इसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यूज करते हैं। m स्लोप है, m स्लोप क्या होता है? y अपॉन एक्स। y का लेंथ हाइट 2 है और बेस लेंथ क्या है? 1 है। 2 अपॉन 1 2 हो गया। डाउनवर्ड स्लोप है तो -2t लिखते हैं। a पॉइंट 1,0 है, मतलब 1 पे वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर 1 पुट करेंगे तो -2 इंटू 1 -2 हो रहा है। 0 करने के लिए +2 करना पड़ेगा, या यहां से भी निकाल सकते हैं। a.02 है तो 0 पे वैल्यू 2 होनी चाहिए, तो 0 पुट करने पे 0 हो रहा है, +2 करेंगे तो 2 आएगा। दोनों इन पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए, ध्यान रखेंगे। स्लोप देख लेंगे y अपॉन एक्स, डाउनवर्ड स्लोप है तो माइनस लगा देंगे और पॉइंट को सेटिस्फाई करवा के कांस्टेंट में क्या लगाना है वो आपको पता चल जाएगा। इस तरीके से इक्वेशन निकाल सकते हैं। ऐसे इसका इक्वेशन y आपका 2 है और x एक्सिस पे भी लेंथ आपका 2 ही है, -2 से 0 2 ही है ना जी। 2 अपॉन 2 1 हो गया। पॉजिटिव स्लोप है तो सिंपली t लिख दें। m x एक्सिस t है ना जी, तो यहाँ t लिख रहे हैं। अब वैल्यू ये -2 पे 0 है तो ये भी वैल्यू -2 पे 0 होना चाहिए। t इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो ये -2 आएगा, +2 कर देंगे तो 0 आएगा। तो इसका इक्वेशन t +2 हो गया, इसका इक्वेशन -2t +2 हो गया। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करके एक ही की वैल्यू निकालें। आइए कैसे करते हैं इंटीग्रेशन और देखते हैं। आप देख रहे हैं मैथोसिस चैनल और मैं हूं राजीव पटेल। आइए फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट इसका फाइंड करते हैं। a के इक्वल टू हो गया 1/6। एक टाइम पीरियड में इंटीग्रेशन करना है, -2 से 1 तक इंटीग्रेट करते हैं और जिनके आसपास इंटीग्रेशन करें तो ज्यादा अच्छा है। -2 to 0 xt की वैल्यू है t +2 e टू द पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट ही रहने देते हैं, बाद में वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई बाई 3 dt प्लस 0 to 1। 2 कॉमन ले लें या -2 कॉमन ले लें? -2 कॉमन ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। t -2 e टू द पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे। बाय पार्ट्स का इंटीग्रेशन का रिडक्शन फॉर्मूला लगेगा, बताया है आपने। u इंटू वी डी एक्स होता है, u एज टी देखते हैं, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, v का अगेन इंटीग्रेशन प्लस u का अगेन डिफरेंशिएशन, v का अगेन इंटीग्रेशन माइनस u का अगेन डिफरेंशिएशन, v का अगेन इंटीग्रेशन। मतलब पहले का डिफरेंशिएशन करते जाएंगे
और दूसरे का इंटीग्रेशन करते जाएंगे, तब तक करते जाएंगे जब तक कोई वैल्यू जीरो ना आ जाए। u का डिफरेंशियल करके ही वैल्यू जीरो आएगा। u और v डिसाइड करते हैं आइलेट से, इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक। अलजेब्रिक यहाँ पे अवेलेबल है तो इसको u ले लेंगे, बाकी मेंशूर सी बात है कि दूसरे को v लेट करना पड़ेगा। इसमें भी u हो जाएगा और एक v हो जाएगा। तो करते हैं इसका इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा 1/6 इंटीग्रेशन कर रहे हैं। फर्स्ट t+2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e⁻ jk ओमेगा नॉट t डिवाइड बाई -jk ओमेगा नॉट माइनस u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस u का डिफरेंशियल इंटू v का इंटीग्रेशन। t+2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। सेकेंड का अगेन इंटीग्रेशन -jk ओमेगा नॉट t, दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो -jk ओमेगा नॉट से दोबारा डिवाइड होगा तो -jk ओमेगा नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगली बार 1 का डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन यहीं पे स्टॉप कर जाएगा, आगे वैल्यू 0 ही हो रही है। -2 को बाहर कर देता हूं, अंदर बचा t-2 -jk ओमेगा नॉट t। तो t-2 एज इट इज लिखते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन -jk ओमेगा नॉट t डिवाइड बाई -jk ओमेगा नॉट माइनस t-2 का डिफरेंशियल बनोगा e⁻ -jk ओमेगा नॉट t डिवाइड बाई -jk ओमेगा नॉट का स्क्वायर, 0 to 1 होगा। ठीक है, हमने पहले ही बता रखा है कि लिमिट पुट करने के पहले जो अंदर वाला जो माइनस वगैरह है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लिया कीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक की चांसेस आपकी कम हो जाएगी। पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर लिमिट पुट करेंगे। ये हो गया, क्या हो गया 1/6 t+2 e⁻−jk ओमेगा नॉट t डिवाइड बाई -jk ओमेगा नॉट, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, j का स्क्वायर माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, e⁻−jk ओमेगा नॉट t डिवाइड बाई k स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर, -2 to 0, -2 बाहर रखते हैं, ये हो गया t-2 e⁻−jk ओमेगा नॉट t डिवाइड बाई, अरे 2 कॉमन लिए थे, क्या था जी -2t -2 था ना, +2 था ना, -2t +2 था ना इक्वेशन, तो -2 कॉमन लिए थे तो t-1 आएगा ना, 1 पे 0 हो रहा था, तो t-2 कॉमन लिए तो t-1 आएगा, सॉरी -2 कॉमन लेंगे तो t-1 आएगा, t-2 नहीं, ठीक है, t-1 आएगा डिवाइड बाई -jk ओमेगा नॉट। अब यहाँ क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस j का स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस e⁻−jk ओमेगा नॉट t डिवाइड बाई k स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर, लिमिट होगी 0 to 1। अब लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, 1/6 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये 2 बनेगा, e⁻0 1 होता है, 2 × 1/−jk ओमेगा नॉट, e⁻0 1 होता है प्लस 1/k स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर, माइनस करके ब्रैकेट लगा देंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे तो -2 + 2 0 हो गया, इसमें -2 पुट करेंगे e⁻2jk ओमेगा नॉट डिवाइड बाई k स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर, इसका काम खत्म हो गया, -2, चलिए अभी ब्रैकेट रहने देते हैं इसको, 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 हो गया, इसमें 1 पुट करेंगे तो
ई टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट डिवाइड बाई के स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर। जीरो पुट करेंगे तो माइनस लगा देते हैं, और लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं तो ब्रैकेट लगा देते हैं। जीरो पुट करेंगे तो ये माइनस वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/j k ओमेगा नॉट। जीरो पुट करेंगे तो 1/, ये तो 1 हो गया, 1/k स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर। सारे ब्रैकेट को पहले खोल दीजिए, फिर देखें क्या होता है। ये हो गया -2/j k ओमेगा नॉट प्लस 1/k स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस e टू दी पावर 2j k ओमेगा नॉट डिवाइड बाई k स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर -2 है, -2 e टू दी पावर माइनस j k ओमेगा नॉट डिवाइड बाई k स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 है, j k ओमेगा नॉट, ये -2 है, k स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ठीक है, -2/j k ओमेगा नॉट माइनस प्लस 2/j k ओमेगा नॉट, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/k स्क्वायर ओमेगा नॉट माइनस 2/k स्क्वायर ओमेगा नॉट, 1 - 2 -1/k स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर हो गया। इन दोनों में से -1/k स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर कॉमन ले लें, e टू दी पावर 2j k ओमेगा नॉट प्लस e टू दी पावर माइनस, अच्छा इसमें 2 है और इसमें 1 है, -1 है, धोखा हो गया भाई। तो क्या करेंगे भाई, इसको साइन कॉस में कैसे लाएंगे। तो इन दोनों का ऐसा अगर है ना, इन दोनों सेम नहीं आ रहा है ना, तरीका क्या है कि इसके एवरेज वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ये 2 है, ये -1 है, तो एवरेज वैल्यू क्या होगी भाई, 2 - 1 डिवाइड बाई 2 है ना। दो क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू तो यही होता है ना, a + b डिवाइड बाई 2, तो क्या होगा -1/2, मतलब हमें e टू दी पावर -1/2 -1/2 j k ओमेगा नॉट से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। 1/k स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉमन लेते हैं बाहर ना, ठीक है, -1/6 k स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर बाहर ही ले लेता हूँ, 1 प्लस बचेगा। इसमें से क्या कॉमन लेना था भाई, मतलब बाहर e टू दी पावर 1/2 j k ओमेगा नॉट ले लेते हैं, तो अंदर भी चले जाएगा, माइनस चला जाएगा ना, -1/2 j k ओमेगा नॉट प्लस 2 j k ओमेगा नॉट ऐड हो जाएगा, प्लस बाहर लिया है तो माइनस अंदर करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर रहे हैं, यहाँ भी ऐसे ही करना पड़ेगा, e टू दी पावर -1/2 j k ओमेगा नॉट माइनस j k ओमेगा नॉट। देखिए क्या है ना, खतरनाक आइडिया हमने बताया आपको, इससे जो साइन कॉस के टर्म में नहीं आ रहा है ना, वो भी आ जाएगा। जो स्टूडेंट आसानी से पढ़ लेते हैं, खुद से पढ़ लेते हैं, तो उनको तो टीचर ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, नालायक तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनको टीचर को लाइन पे रास्ते पे लाना पड़ता है, साम दाम दंड भेद लगा के उनको टीचर को रास्ते पे लाना पड़ता है, और वो भी पढ़ते हैं और वो भी अच्छे अच्छे नाम रोशन करते हैं, वो वैसे बच्चे भी नाम रोशन करते हैं। तो यहाँ भी ये नालायक बच्चा तो नहीं कहेंगे इसको भी, हाँ, लेकिन रास्ते पे नहीं था, इसमें तोड़ जोड़ करके इसको हमने रास्ते पे लाया। अब साइन कॉस के टर्म में आ सकता है, देखिए कैसे आ सकता है। तो हर स्टूडेंट की कीमत है भाई, कोई भी स्टूडेंट तरक्की कर सकता है, अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, बस उसको रास्ते पे लाने वाला चाहिए ना। अगर एक तरीका नहीं होगा रास्ते पे लाने वाला, तो बंदे यहीं छोड़ देंगे और यहीं साइन कॉस में रोते रहेंगे।
2 माइनस 1/2 कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3 है ना, e⁻j3/2 k ओमेगा नॉट -2 - 1 -3 हो जाएगा, -j3/2 k ओमेगा नॉट। ठीक है, अब आ गया ना e⁻j थीटा प्लस e⁻ - j थीटा, क्या होता है फॉर्मूला, e⁻j थीटा प्लस e⁻ - j थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा होता है। इसे अप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए, -1/6k² ओमेगा नॉट का स्क्वायर 1 प्लस e⁻1/2 j k ओमेगा नॉट इंटू 2 cos 3/2 k ओमेगा नॉट। ये आ गया ना, ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी थी, ओमेगा नॉट की वैल्यू 2π/3 थी, टाइम के लिए 3 है तो 2π/3 थी, पुट कर दें, ओमेगा नॉट की वैल्यू भी पुट कर दिए थे। टू पाई बाई 3 पुट कर देते हैं, ओमेगा नॉट की वैल्यू 6k² इंटू 4π² 9 हो जाएगा, 1 प्लस e⁻1/2 j k इंटू 2π/3, 2 तो इधर रखते हैं, cos 3/2 k इंटू 2π/3 कितना होगा भाई, देख लीजिए, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, ऊपर आ जाएगा -3/4 2 जा 8 π² k², 1 प्लस 2 e⁻ कितना हो जाएगा, 2 2 तो कैंसिल आउट हो गया ना, j k π/3 इंटू कॉस 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, cos k पाई आ गया। cos k पाई की वैल्यू हमने बताया था पिछले वीडियो में, cos k पाई की वैल्यू -1 k होती है, cos k पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 k होती है, तो भी पुट कर दिया जाए, 1 प्लस 2 इंटू -1 k e⁻j k π/3, ये आ गया वैल्यू। ठीक है, एक की वैल्यू आई, ये भी k = 0 पे अनडिफाइंड है ना जी, तो जैसा पहले करते आए हैं, a0 की वैल्यू हमें अलग से निकालनी पड़ेगी, k = 0 तो इसमें पुट नहीं कर सकते हैं, तो a0 अलग से फाइंड करना पड़ेगा। a0 का फॉर्मूला होता है a0 होता है 1/t इंटीग्रेशन विद इन वन टाइम पीरियड xt dt, ये होता है फॉर्मूला a0 का, और xt हमारे पास क्या था, ऐसा सिंगल था ना, -2 0 1, ये 30 + 2 -2t + 2 है ना, मतलब आप लिखें -2 × t - 1। ठीक है, तो -2 से 0 इंडिकेट करते हैं इसको, 1/6, एवरेज वैल्यू 0 नहीं है तो 0 भी डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, जितना ऊपर रहता है उतना ही नीचे रहता है, तो डायरेक्ट भी 0 लिख सकते हैं। -2 to 0 वैल्यू है t + 2 dt, प्लस 0 to 1 वैल्यू है -2t - 1 dt, इंटीग्रेट कर दें, करिए इसको इंटीग्रेशन, ये हो गया t + 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, -2 to 0, -2 बार कर लें, t - 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 0 to 1, आप ओपन करके भी t ऐसे कर सकते हैं, t² + 2t है ना, हम ऐसे कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप भी ऐसा करिए। हाँ, ये मैं कहूँगा कि आदत धीरे धीरे ऐसे पकड़ लीजिए तो बहुत सारा समय आपका बचेगा, धीरे धीरे आप मैथमेटिशियन बनने के कगार में आ जाएंगे। तरीका बदलने से आपकी स्पीड बढ़ती है और मिस्टेक होने की संभावनाएं भी कम होती जाती है। तो पहले से जो तरीका फॉलो करते आ रहे हैं, जरूरी नहीं कि उसी तरीके को फॉलो करें, थोड़ा अच्छा तरीका भी सीखने और उसके आदी होने का भी प्रयास हमें करना चाहिए। स्टार्टिंग में समस्याएं आएगी, हमें पता है,
1/2 तो बाहर करते हैं। पहले अपर लिमिट 0 पुट करेंगे तो 0 + 2 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा -2 + 2 का स्क्वायर। खत्म हो गया, काट दो ना इसको भाई, 2 माइनस, इसमें भी ऐसा ही है। अपर लिमिट 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 का स्क्वायर, -0 पुट करेंगे तो 0 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1/6 1/2 ये तो 0 ही हो गया ना, -2 + 2 0 हो गया 4, 1/2 × 4 हो गया, 1 - 1 0 हो गया, 0 - 1 -1 का स्क्वायर +1 तो -1 बचेगा बाहर, माइनस 1/6 × 2 -, +1 3/6 = 1/2। एरिया भी निकाल के कर सकते हैं इसको, इतना सारा मेहनत नहीं करना है ना। तो 1/6 × एरिया बाउंडेड बाय xt हो जाएगा ना, तो इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/6 × एरिया इसका कितना है, बेस 2 है, 1/2 × बेस × हाइट होता है ना ट्रायंगल का एरिया, बेस 2 है, हाइट भी 2 है, 1/2 × 2 × 2, इसका बेस कितना है 1 है, हाइट इसकी 2 है। ये सेकंड मेथड ऐसे भी कर सकते हैं। ये आ गया 1/6, 2 कैंसिल आउट करते हैं, 2 यहाँ भी 2 कैंसिल आउट करते हैं, 2 + 1 3/6 = 1/2। तो डायरेक्ट है ना, शॉर्टकट तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं कि अरे भाई हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इसका एरिया निकालना सस्ता है, आसान है, तो फट से निकाल दिए ना। 1/2 × बेस × हाइट इसका एरिया आ गया, प्लस 1/2 × बेस × हाइट इसका एरिया है, टोटल एरिया तो निकालना है बार 1/6। इंटीग्रेशन ऑफ fs dx एरिया बाउंडेड बाय fx होता है, जो भी लिमिट x की है उसके अंदर। तो एक एक वैल्यू हमारे पास आ गई। एक = आ गया -3/8 π² k² 1 + 2 - 1 to the power k e⁻j k π/3 for k not equal to 0 के लिए, और 1/2 for k = 0। तो xt में इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, निकालिए वैल्यू। इतनी ज्यादा जरूरी नहीं कि सब वैल्यू निकाल के पुट करना ही, बस इतना लिख के भी छोड़ सकते हैं। 2 पार्ट में होगा, समेशन ऑफ k = -∞ to ∞। एक एक वैल्यू पुट करते हैं, -3/8 π² k² 1 + 2 × -1 to the power k e⁻j k π/3 e⁻ भी 2π/3 है ना, तो j 2πk/3 t। एक k नॉट इक्वल टू 0 के लिए, और क्या हो जाएगा 1/2 k = 0 पुट करेंगे तो e⁻0 तो 1 ही होगा, तो 1/2 k = 0 के लिए। ये फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन भी हमने कर दिया, जरूरी नहीं कि हम इससे एक्सपेंड करके दिखाएं, आलतू तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमें आप लोग का मेहनत भी बचाना है, अभी आप लोग का बहुत मेहनत आगे करना है। ठीक है, तो समझ में आया होगा। जहां आप कुछ सजेशन करें कि कैलकुलेशन वगैरह में करने में हम थोड़ी स्पीड बढ़ाएं घटाएं, थोड़ा शॉर्टकट तरीका और बताएं, थोड़ा लंबा मेथड हम यूज कर रहे हैं तो उसको शॉर्ट करने का, ऐसा आपको लगता है कि ऐसे कुछ सजेशन होने चाहिए एज ए स्टूडेंट या एज ए टीचर आप देख रहे हैं, तो जरूर गाइड करें। आप कमेंट में सजेस्ट करें, आपकी सजेशन सर्वमान्य है। जो भी कमेंट आ रहे हैं, जो भी रिप्लाई आ रहा है, उसके हिसाब से मैं कोई अगर क्वेरी पूछ भी रहे तो उसका मैं अलग से वीडियो बना ही रहा हूँ, आप देख ही चुके हैं। साथ में साथ मैं इतना भी करना चाहूँगा कि जो आप कमेंट कर रहे हैं या कोई डिमांड अपनी तरफ से कर रहे हैं कि इस प्रॉब्लम का सलूशन करें, साथ में उस जिस कॉलेज में भी आप पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं उस कॉलेज का नाम जरूर लिखें, ताकि हमें भी थोड़ा पता चले, आइडिया मिले कि किस किस कॉलेज के बच्चे या टीचर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो उसी हिसाब से उस कॉलेज का सिलेबस और उनका सिलेबस और पेपर में आए हुए क्वेश्चन को मैं देखूं, और उसके हिसाब से ही मैं टॉपिक को कवर करने का प्रयास करूंगा। तो अपने कॉलेज का नाम जरूर लिखें, उसका सिलेबस, ताकि मैं गूगल से डाउनलोड करके और आगे जब हम सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, एग्जामिनेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कंपटीशन के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो इन सब बातों का ध्यान में रखूंगा कि हमारे जो वीडियो देखने वाले हैं वो ज़्यादातर किस कॉलेज के बंदे हैं।
ओके, धन्यवाद बहुत बहुत सभी लोग का।